हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर केमिस्ट्री का। तो इससे पहले भी मैंने 2 सेट अपडेट कर रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट पे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही अब करिए, क्योंकि आपके पास अब समय काफ़ी कम बचे हुए हैं। तो जितने आप सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए और मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस थोड़ा कम करिएगा, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ब्लूप्रिंट को फॉलो करिए और एक प्रकार से जो मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पे, उसके बेस पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पास पहला क्वेश्चंस क्या है। आपके पास फर्स्ट आपके पास क्वेश्चंस है, रासायनिक रूप में अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, किसमें? केमिकल फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्म में यानी जो रासायनिक रूप में होगा उसमें देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, कॉपर फोरेसाइनाइड, कॉपर फोरिसाइनाइड और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास जिंक, Zn। ठीक है, जिंक पर गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उस पर जिंक की जो एक प्रकार से लेयर उसमें चढ़ी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि दर स्थिरांक k हो, है ना, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का समीकरण होगा, यानी हाफ आपका हाफ पीरियडिक इसका इक्वेशंस आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.693 ऑन के। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्टिनाइड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है। एक्टिनाइड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? +3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास DDT का मुख्य उपयोग होता है कीटनाशक में और प्रशीतक में, निश्चेतक में और विलायक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीटनाशक में। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि शराब को विषैला बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। शराब को विषैला बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? मेथिल एल्कोहल होगा। ठीक है, मेथिल एल्कोहल CH3OH। OH क्या है? एल्कोहल ग्रुप है। OH एल्कोहल ग्रुप है। फिर टॉलेन अभिकर्मक है, टॉलेन अभिकर्मक है, तो इसमें से बताना है टॉलेन अभिकर्मक क्या होगा? सिल्वर का एमीन के साथ संकुल, है ना, जो सिल्वर है उसका एमीन के साथ संकुल होगा। फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है ना, ये बताना है आपको, राइट। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, C6H5SO2Cl। ठीक है, फिर रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होगा। तो ये आपके पास 10 ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चंस होगा आपके पास, है ना। 5 प्रश्न ये रहेंगे आपके पास, 5 क्वेश्चन ही हो जाएगा, तो 15 मार्क्स ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो दिया हुआ कि आभासी छद्म बल यानी छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताना है आपको। फिर इसमें नेक्स्ट है सेकेंड कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर वाटर का रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगर दिया हुआ है संरचना सूत्र बताना है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन ब्यूटुइन, है ना, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। फिर 5वां है लुकास अभिकर्मक क्या है उसके बताना है। फिर अब 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर में विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताना है आपको।
ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड में है निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि तथा दर ज्ञात करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स यदि आप CUT, PPST या PET का इसके अलावा BSc नर्सिंग का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आप लोगों के लिए ये सब की तैयारी जरूर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में घुला है और विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो इसके लिए मोलरता का फॉर्मूला आप लिखिए और यहाँ पर जितना जो चीजें दिया हुआ है उसको आप यहाँ पास फाइंड कर सकते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में अंतर बताना है आपको यहाँ से। फिर मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, इसका वर्किंग मेथड बताना होगा। फिर प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में आपको यहाँ अंतर बताना है। फिर एनिलीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे इसे आप बताएंगे यहाँ पास। और कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन से हैं, प्रसरण दाब क्या है। अब 4 नंबर वाले जो प्रश्न मिलेंगे आपको कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि निम्न को समझाना है कि किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है किंतु अंगूर चीनी के गाढ़े विलयन में डालने पर सिकुड़ जाता है, क्यों। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा कि पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मर्क्यूरिक आयोडाइड मिलाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्यों। डियर स्टूडेंट्स आपको इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं इंग्लिश और फिजिक्स का सारे के सारे PDF अपडेट कर दिए हैं, है ना। आपको सारे PDF आपको वहाँ मिल जाएगा और ये भी PDF आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, ग्रुप और जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस प्रकार से नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये IUPAC नेम। ठीक है, इसको आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखना होगा, ये 4 नंबर के लिए। फिर IUPAC नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है ना, IUPAC नेम के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है। फिर अब आपके पास 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, है ना। पहला देखिए क्वेश्चन, संक्षारण क्या है, जंग लगने की क्रिया, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत आपको समझाना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में मिलेगा कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। ये 5 नंबर के ही क्वेश्चन हैं आपके पास। इस प्रकार से आप डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई 3 अंतर बताना है आपको, ये भी 5 नंबर का ही है ना। फिर अब देखिए लास्ट एक जो क्वेश्चन है आपके पास कि एसिटिक अम्ल से आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। एस्टेटामाइड दिया हुआ है, एथिल एसीटेट दिया हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको इसका इक्वेशन यानी रिएक्शन आपको लिखना होगा यहाँ पर, है ना। इसके जो रासायनिक समीकरण है वो लिखने हैं। फिर ये जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है इसमें, है ना, तो इसे आप जरूर करेंगे, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आपका तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया, है ना। एक सेट और बचा हुआ है केमिस्ट्री का, उसे भी हम जल्दी अपडेट कर देंगे। ठीक है, और भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एकदम बिल्कुल अच्छे से अपनी स्टडी करिए, फोकस करिए, है ना, और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।